आपके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं भी है तो भी चलेगा एक बार के लिए। आपके अंदर अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम भी नहीं है, ये भी एक बार के लिए चल सकता है। लेकिन इस बात को गंभीरता से सुनना कि आप अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, इस बात को आप स्वीकार करेंगे। हम में से कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं है देशभक्त हो, संस्कृति का, सभ्यता का रक्षक बन के उभरे है, लेकिन इतना तय है कि हम सब अपने छोटे छोटे बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम जरूर करते हैं। बस जरा कल्पना के माध्यम से चले जाना, वहां एक चित्रण करके देखना मन ही मन, और कल्पना करना, मंत्री जी आज मेरी बेटी 3 वर्ष की है या आज मेरी पोती 3 वर्ष की है, और 14-15 वर्षों के बाद में जब ये सयानी होगी, जब ये जवान होगी, तो थोड़ा सा चिंतित हो जाना कि उतने समय के बाद मैं उसे कैसा वातावरण देने वाला हूं। वो अपनी इज्जत को, वो अपनी आबरू को किस प्रकार से सुरक्षित रखने वाली है। बस थोड़ा सा मस्तिष्क में ये विचार चिंतन करने के बाद मेरी बात को थोड़ा सा गंभीरता से आप सुनेंगे, और सुनेंगे ही नहीं अपितु इस बात पर बहुत चिंतन भी करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करूंगा। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, कभी आप लोगों की दृष्टि में आया हो, आयुषः युष्कृताम जीवायुष्मान जीव माम मृथा प्राणेनात्मन्वताम जीव मां मृत्युरुद्गवशम। प्राय लोग जब हम अपना जन्म दिवस घर में मनाते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करके आहुति दी जाती है, और इस मंत्र का जो भाव है, इस मंत्र का जो आशय है, वो थोड़ा सा चकित करने वाला है, और इस प्रसंग में बहुत जरूरी है बताना। मंत्र ने कहा कि आयुष्कृताम आयुषः जीव, कि हे मनुष्य तू जीवितों की तरह से जी। वाक्य ध्यान से सुनना कि हे मनुष्य तू कैसे जी, जीवितों की तरह से जी। अर्थात वेद का जो दृष्टिकोण जीवन जीने का है, वो केवल खाना पीना, सोना, संतान उत्पन्न करना और इस संसार से मर के चले जाना नहीं है। एक छोटा सा प्रसंग, एक छोटा सा चिंतन। कल्पना करें कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति इतना भूखा है कि उसे यदि खाने को रोटी न मिले है तो उसका प्राणांत हो जाए। बड़ा प्रयत्न किया, यहां वहां से कुछ पा जाए, लेकिन रोटी नहीं मिले। असमंजस की स्थिति है, ऐसी स्थिति है अब खाने को रोटी नहीं मिलेगी तो मरेगा। अब इस अवस्था में कहीं से उसे एक रोटी मिल जाए। अब अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी कि उसके सामने ऐसी ही अवस्था को प्राप्त एक दूसरा व्यक्ति आके खड़ा हो गया। उसकी भी अवस्था यही है कि यदि उसे रोटी नहीं मिले तो वो भी मरने वाला है। कंडीशन ये है कि खानी एक को है और खाने वाले 2 हैं। तो एक बड़ा भारी प्रश्न बनेगा, चिंता का एक प्रश्न बनेगा कि इन दोनों में से इस रोटी को कौन खाए। आप चिंतन करके क्या निष्कर्ष निकाल लेंगे? ये दोनों व्यक्ति बैठकर गंभीरता से विचार करें, और विचार करने के बाद जब ये निष्कर्ष निकले कि इन दोनों में से किसका जीवन समाज और राष्ट्र के लिए ज्यादा उपयोगी है, यानी इन दोनों में से जिसका जीवन ज्यादा उपयोगी समाज और राष्ट्र के लिए होगा, मानो वही उस रोटी को खाने का अधिकारी बनेगा। तो जीवितों की तरह से जीने का तात्पर्य है कि हमारा जीवन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ना हो, केवल अपने लिए ना हो, अपितु समाज के लिए हो, देश के लिए हो और राष्ट्र के लिए हो। और एक विचित्र सी बात कही कि हे मनुष्य तू कभी मरे नहीं,
कैसी अजीब सी बात है। पहली बात तो समझ में आई, जीवितों की तरह से जी अपने लिए नहीं जीना है। लेकिन दूसरी तो ऐसी विचित्र बात कह दी जिसे स्वीकार करना इतना आसान सहज नहीं है कि तू कभी मरे ही नहीं, तुझे कभी मृत्यु ही ना आवे, तू कभी मृत्यु के वश में होवे ही नहीं। क्या ऐसा संभव है? योगीराज श्री कृष्ण तो गीता में कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भैया इस संसार में जो आया है उसे तो जाना पड़ेगा। जिसने इस संसार में आके जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वेद कह रहा है कि तू कभी मरे ही नहीं। ऐसा कैसे संभव है भाई? हां, ऐसा संभव कुछ बिरले लोग करके जाते हैं। यदि प्रश्न किया जाए कि मैं 1000 वर्ष तक जीना चाहता हूं, यदि प्रश्न किया जाए कि मैं 1,00,000 वर्ष तक इस संसार में जीवित रहना चाहता हूं, तो वैसे तो संभव है नहीं कि किसी को 1000 वर्ष की आयु मिल जाए, 1,00,000 वर्ष की आयु मिल जाए। ये तो होने वाला नहीं है। फिर कौन सा तरीका है कि हम कभी मरे नहीं? भले ही हमें थोड़ी सी आयु प्राप्त हो, भले ही मुझे छोटा सा जीवन प्राप्त हो, लेकिन इस छोटे से जीवन में मैं इतने बड़े आयाम स्थापित करके चला जाऊं, इस संसार में इतने विरले काम करके चला जाऊं कि मेरे भौतिक शरीर के खत्म होने के बाद भी लोग मुझे अपने हृदय में जीवित रखें, अर्थात मेरा यश रूपी शरीर इस संसार में हजारों लाखों वर्षों तक बना रहे, तो समझ लेना कि मैंने हजारों लाखों वर्षों की आयु को पा लिया है। अभी आपने कुछ इशारा किया ना, भगवान राम क्या मर गए? मेरे बोलने की टोन को देखना, मर गए? अगर ऐसे कहूंगा तो नागवार सा लगेगा, क्योंकि हमारे पूज्य हैं, आराध्य हैं। क्या योगीराज श्री कृष्ण मर गए? आप कहेंगे कि ना, लेकिन सत्य यह है कि उनका भौतिक शरीर खत्म हो गया है। लेकिन ये जब तक संसार बना रहेगा तब तक उनका यश रूपी शरीर इस संसार में विद्यमान रहेगा, अर्थात हमारे हृदय में सदा सदा वो जीवित बने रहेंगे। तो वेद का तो आदेश ही है। हम कहां ठहरते हैं ये एक अलग विषय है। अभी आपने एक बात बताई और मेरी स्मृति में एक बहुत बढ़िया चिंतन दिया क्षण भर में ही। आपने कहा ना, किसी को कोई चोर मिल जाए, डाकू मिल जाए, हम अपनी चैन दे देंगे, अपनी घड़ी दे देंगे, पैसा दे देंगे। जरा कल्पना के माध्यम से जाके देखना वहां। मैंने कहीं पढ़ा कि एक रेगिस्तान में कोई बहुत बड़ा राजा राह भटक गया। बड़ा राजा है, शिकार के लिए निकला होगा, उसके सैनिक पीछे रह गए होंगे और वो कहीं ना कहीं रेगिस्तान में एंट्री कर गया, रेगिस्तान में घुस गया। जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही आगे बढ़ा चला जाता है। अब इस राजा को प्यास लगी, पानी की तलाश में आगे बढ़ा, लेकिन पानी तो दिखता नहीं, राह और उलझ रही है और रेगिस्तान घना हो रहा है। प्यास बढ़ी, ऐसा लगा जैसे गले में अब कांटे उगाए हों। थोड़ा सा समय और व्यतीत हुआ, अब ऐसा लगा कि अब तेरा प्राण बचने वाला नहीं है। और इस अवस्था में अचानक एक लोटा जल लेकर कोई उसके सामने उपस्थित हो जाए। कल्पना करके देखना बस। और जो वीरों की शहादत की अभी बात आप सुन रहे थे, क्रांतिकारियों की बात आप सुनते हैं भजन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, जरा पहुंच के देखना उनकी भावना कितनी ऊंची रहती होगी। लोटा लेके एक आदमी उसके सामने उपस्थित हुआ और ये राजा उससे कहता है, भाई मुझे पानी चाहिए। इस लोटे वाले पानी वाले व्यक्ति ने कहा कि इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। राजा ने कहा, तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं? मैं बहुत बड़े राज्य का अधिकारी हूं, राजा हूं। कितनी स्वर्ण मुद्राएं इसकी कीमत है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? इस व्यक्ति ने कहा कि ना महाराज, इससे भी बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं तुझे
राज्य भी इस एक लोटे पानी के बदले के में देने के लिए तैयार हो। ध्यान देना, जो राजा एक लोटा जल के बदले अपना पूरा साम्राज्य देने के लिए तैयार है, और इस एक लोटा जल को पीने के बाद उसका क्या बचने वाला है? प्राण बचने वाला है। और जरा आप कल्पना करके देखना कि जिन वीरों ने, जिन क्रांतिकारियों ने, जिन देशभक्तों ने अपने प्राणों को इस देश की बलिवेदी पर हंसते हंसते न्योछावर किया होगा। एक राजा प्राणों के बदले सब कुछ देने को तैयार हो, और सबसे ज्यादा प्यारा प्राण जिन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया हो, वो कितने सम्मान के पात्र बनते हैं। मानो उनके सम्मान में हम सजदा करते हैं, उनके सम्मान में हम झुक जाते हैं। पहली बात तो ये कि जो इतिहास पुरुष हुए, ऐतिहासिक पुरुष हुए, उनके प्रति हमारे हृदय में भरपूर मान सम्मान का भाव होना ही चाहिए। आपने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना है? आपने अशफाक उल्लाह खां का नाम सुना है? मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। शायद ये कल्पना का एक विषय रहा होगा किसी कवि का, लेकिन वो भाव क्या है, वो भावना क्या है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दोनों को फांसी होनी है, ये निश्चित सा हो चुका है। और राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो कसरत करते हैं, वो व्यायाम करते हैं। और व्यायाम करते हैं तो कोई जेलर पूछता है या दूसरा कोई सिपाही पूछता है, भाई आपको तो कुछ समय बाद फांसी लगने वाली है, व्यायाम करके इस शरीर को पुष्ट करके आप क्या करने वाले हो? तो राम प्रसाद बिस्मिल जवाब देते हैं, भाई मैं यदि बहुत अच्छी सेहत के साथ में मरूंगा तो अगला जन्म मुझे ऐसी ही सेहत वाला मिलेगा, और जिस मां के गर्भ से मैं जन्म लूंगा तो मैं हष्ट पुष्ट होऊंगा, मैं मजबूत होऊंगा, और मैं शरीर से मजबूत होऊंगा तो फिर भारत माता को आजाद करने के लिए, अपने प्राणों की बलि देने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। मतलब प्रबल भावना कितनी ऊंची रही होगी उनकी कि इस जन्म में तो बलिदान करने के लिए तैयार हैं, मानो अगले जन्मों की भी पहले ही उन्होंने तैयारी कर ली है। तो नमन बनता है या नहीं बनता है? तो अशफाक उल्लाह खां अपने मन का भाव कह रहे हैं कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। अशफाक उल्लाह खां अपने मन की पीड़ा कह रहे हैं, और शब्दों को जरा समझना खूब अच्छे से, और फिर उनके प्रति गर्व और गौरव का हमारे मन में भाव जग जाना चाहिए। और एक सभा के लिए नहीं, एक व्याख्यान सुन के नहीं, एक चर्चा सुन के नहीं, हमेशा स्थिर रहना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, और जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। यानी उसके मन में एक पीड़ा है, उसके मन में एक वेदना भरी हुई है कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, गर्दन मेरी लटक जाएगी, और इस बलिवेदी पर मैं बलिदान भी हो जाऊंगा, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा रह जाएगी। और वो पीड़ा क्या रह जाएगी कि हिंदुस्तान को इन आंखों से आजाद होता हुआ नहीं देख पाऊंगा। तो क्या कहा कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। और बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा और फिर आकर भारत मां तुझको मैं आजाद कराऊंगा। समझ गए बात को? यहां हिंदू मुस्लिम की बात आई है, क्योंकि हमारा जो अपना सिद्धांत है वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। हिंदुओं की अपनी जो थ्योरी है उसमें पुनर्जन्म की व्यवस्था मानी गई है, आप सब जानते हैं। तो इसलिए बिस्मिल तो इस बात को गर्व से कहते हैं, अगला जन्म होगा, मनुष्य का जन्म प्राप्त करूंगा और फिर आकर भारत मां को आजाद कराऊंगा। तो क्या कहा?
बिस्मिल कहते, बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं, फिर आऊंगा फिर आऊंगा और फिर आकर भारत मां तुझको मैं आजाद कराऊंगा। और दिल चाहता है मैं भी कह दूं, दिल चाहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। क्योंकि जो इस्लाम के मानने वाले हैं, आपको पता है, वहां पुनर्जन्म की थ्योरी में कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन इसकी भावना कितनी बड़ी है कि दिल चाहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं, मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। और अब देखना भाव कि हां, अगर कहीं मिल जाए खुदा तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे पुनर्जन्म में एक मांगूंगा। मतलब ये भाव देखो, यानी कितना ऊंचा उनका भाव इस राष्ट्र के प्रति रहा होगा, इस देश के प्रति रहा होगा। और एक बात और बताऊं, एक वाक्य बोलता हूं आपको, ये दुर्भाग्य है, ये बात आपको अच्छी लगी, आपने ताली बजाई, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इतिहास हमारे अतीत की आंख होती है, ध्यान देना। इतिहास क्या है? हमारे अतीत की आंख है। और दुर्भाग्य से हमारे बच्चों को हमारे इतिहास का बहुत ज्यादा पता नहीं है। इसी धरती पे लगभग 2500 वर्ष पहले चाणक्य ने यह घोषणा करते हुए कहा था कि जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है वो कौम खत्म हो जाया करती है। जो जाति अपने इतिहास को बिसरा और भुला देती है उसका इतिहास भूगोल बन जाता है, उसका भूगोल भी खराब हो जाता है। ध्यान देना इस बात को। और इसलिए मैं कई बार इस बात को बड़े दर्द के साथ में कहा करता हूं कि देखो, एक घटना घटी 300 वर्ष पहले। गलती हमारी भी होगी ना जी, हमने अपने बच्चों को शायद वो सब बताया नहीं है। और मैं तो दुख के साथ में इस बात को बोलता भी हूं कि इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं, यदि हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे और हमारी शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित वो है ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों जी? पहले हम पढ़ते थे ना छोटे से, पता नहीं मेरे याद आएगी या नहीं आएगी, हम हमेशा जो प्रार्थना बोलते थे वो क्या था? वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर बढ़ जाओ। और उसमें कुछ ऐसा था, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। तो पहले इतिहास के माध्यम से कुछ पढ़ाया गया होगा, लेकिन दुर्भाग्य से अब तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। और मैं आपको इतिहास की एक घटना के माध्यम से थोड़ा सा झकझोरना चाहता हूं। दृश्य अपने सामने वही रखना, मेरी बेटी, मेरा छोटा सा बच्चा, जिसके लिए मैंने मकान बनाया है, जिसके लिए मैंने कारोबार खड़ा किया है, जिसके लिए मैंने बहुत बड़ी फैक्ट्री की व्यवस्था कर दी है। ध्यान देना, आने वाले कुछ समय के बाद में कैसा समय आने वाला है इस बात को कभी नजरअंदाज मत कर देना। लगभग 300 साल पहले की एक घटना है। वजीर खान ने मानो अपने वाक्य को दोहराया हो। यह सरहिंद के किले की घटना है। आप सबको शायद वहां कुछ कुछ लोगों को पहुंचने का अंदाजा हो गया होगा। आपको हुआ ना? गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे हैं। वजीर खान ने अपने वाक्य को दोहराया और दोहराते हुए कहा, बोलो मुसलमान बनना मंजूर करते हो या नहीं? और इन दोनों बच्चों की उम्र पता कितनी है? एक जगह पढ़ने को मिला कि बड़े की 8 साल है, छोटे की 6 साल है। और एक कहीं संदर्भ में पढ़ने को मिला शास्त्री जी की एक की 9 वर्ष है और एक की 11 वर्ष है। अब कंफर्म तो मुझे भी नहीं, लेकिन हैं बच्चे दोनों, ये कंफर्म है। तो इनमें जो फतेह सिंह है जो छोटा है, वो इस प्रश्न को सुनने के बाद में एक प्रश्न दूसरा उपस्थित करता है। और क्या कहता है वजीर खान को पता है?
वो कहता है कि अगर हम मुसलमान बनेंगे तो क्या कभी मरेंगे नहीं? चिंतन देखना उसका, उसे अपने धर्म का कितना ज्ञान है, उसे इस सनातन का कितना ज्ञान है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। और वो उल्टा प्रश्न करता है, मंत्री जी अगर हम मुसलमान बनते हैं तो क्या मरेंगे नहीं? अवाक रह गया वजीर खान, उसकी कहते हैं नथुने फूल गए। और फिर खुद ही जवाब देता है छोटा सा बच्चा, और जवाब देते हुए पता क्या कहता है? अगर मुसलमान बन के भी मरना ही है, मुसलमान बन के अमर नहीं हुआ जा सकता, तो क्यों ना हम अपने धर्म में रहकर अपने धर्म की खातिर ही मरेंगे, इसलिए हमें मुसलमान बनना मंजूर नहीं है। स्वर्णिम इतिहास है ये। आदेश हुआ कि जिंदा दीवार में चुनवाओ। और ध्यान देना, जब वो रद्दा चढ़ रहा है, ईंटें चुनी जा रही हैं, और छोटे भाई की जब गर्दन यहां तक ईंटें आई तो कहते हैं जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। फिर एक कमाल की बात कहता है छोटा भाई, और कहता है भैया लगता है मौत से डर गए, मृत्यु को सामने देख के दर्द हो रहा है, आंसू आ रहे हैं। तो वहां पता है ये बड़े वाला भाई क्या जवाब देता है? ये कह रहा है कि मृत्यु से नहीं डरता, पिता का खून ऐसा है, खानदान ऐसा है कि भय का तो पता ही नहीं हमें क्या होता है, डर नाम की चीज का हमें नहीं पता क्या है। आंखों में आंसू केवल इसलिए आए हैं कि इस संसार में मैं तेरे से पहले आया था, लेकिन जब जाने का नंबर आया है तो छोटे तू मेरे से पहले जा रहा है। ये इतिहास है, और आपको बहुत जानकारी आश्चर्य होगा, यदि आपको नहीं पता है तो कान खोल के सुन लो कि इन 7-8 दिनों में गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार राष्ट्र की धर्म की बलिवेदी पर बलिदान हो गया था। और ये 25 दिसंबर की घटना है। 26 दिसंबर को माता गुजरी ने भी उसी ठंडी बुर्ज में अपने प्राण त्याग दिए थे। और लंबे समय तक इस घटना के बाद पूरे पंजाब नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में ये सप्ताह जो था ना जी, शोक सप्ताह के रूप में मनाया जाता रहा। ये सप्ताह शौर्य सप्ताह के रूप में मनाया गया। 300 साल ज्यादा नहीं होते हैं। आज बताइए कोई मनाता है? 25 दिसंबर को क्रिसमस डे तो याद रहा हमें और हमारे बच्चों को, लेकिन क्या गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का शहादत या परिवार का शहादत दिल पे हाथ रख के खुद को जवाब देना संभवतः हमारे चिंतन में नहीं आता। इसीलिए कहा इतिहास अतीत की आंख है, और इतिहास रूपी आंख जब फूट जाती है ना तो फिर भविष्य अंधकार में हो जाता है। इस बात को गांठ बांध के रख लेना। एक छोटी सी बात इतिहास की बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा एक चिंतन करना है, हमें सजग होना है। प्रकृति के अपने प्रधान जी कुछ नियम हैं, और इन नियमों को मानने के लिए सबको बाध्य होना पड़ता है, सबको विवश होना पड़ता है। प्रकृति के इन नियमों को जो फॉलो नहीं करेगा, नहीं मानेगा, उसका अंत हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं, और इन 2 उदाहरणों को कोशिश करना अपनी स्मृति में रख लेना। ये 2 उदाहरण हैं पक्षी के। एक पक्षी हुआ जिसका नाम हुआ करता था डोडो। कभी पढ़ के देखना, डोडो नाम सुना है? ये शुतुरमुर्ग प्रजाति का पक्षी, और मॉरिशस और हिंद महासागर के द्वीप समूह पर यह हुआ करता था। और प्रकृति ने कहो, परमात्मा ने कहो, इसे उड़ने के लिए अच्छे पंख दिए, तेज दौड़ने के लिए इससे पैर दिए। लेकिन जिन द्वीप समूह पर इसका रहन सहन था, इसकी रिहाइश थी, वहां इसे खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी। वहां इसे सरवाइव करने के लिए किसी भी प्रकार का संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी। वहां इसका शिकार करने वाला कोई नहीं था। वहां इसे किसी से किसी भी तरह का रत्ती भर भी कोई खतरा नहीं था। खाने पीने का पर्याप्त सामान है,
कभी दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी उड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। आक्रामकता और रक्षात्मकता के गुण विद्यमान होते हुए भी इनकी कभी प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ध्यान देना, समय के साथ धीरे धीरे इसके पैर कोमल नाजुक होते चले गए, कमजोर होते चले गए, उड़ना भी लगभग भूल सा गया। और 16वीं शताब्दी के बहुत शुरू में डच लोग वहां गए इन द्वीप समूह पर। इन्होंने इस डोडो को देखा, पकड़ने के लिए इसकी तरफ को बढ़े तो इसे बचाव का पता ही नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है कभी। आसानी से डच लोगों ने इसका शिकार किया और इसे मार के काट के मांस के रूप में इसका भोजन किया, स्वाद लगा। अब तो इसका शिकार शुरू हो गया, ये अपने बचाव के लिए कोई प्रतिकार नहीं करता है। ये डच लोग अपने साथ में कुछ चूहे भी लेके आए, कुछ कुत्ते भी लेके आए। अब मनुष्यों के साथ साथ कुत्तों ने भी इनका शिकार शुरू कर दिया और इनके अंडों को समय के साथ चूहों ने खाना शुरू कर दिया। और ये ऐतिहासिक घटना है, ये शाश्वत प्रकृति का नियम है कि कुछ समय के बाद इस द्वीप समूह से, इस संसार से डोडो नाम का पक्षी पूरी तरह से खत्म हो गया है। अजीब सा लग रहा होगा ना सुन के। अगर देखना चाहते हो तो 2 डोडो की इस समय डमी रखी हुई है, एक तो ब्रिटेन के रॉयल म्यूजियम में और एक मॉरिशस यूनिवर्सिटी में, वहां इसकी डमी मिलेगी, आपको ध्यान देना। और बहुत दुख के साथ मैं वो प्रकरण अब नहीं बताऊंगा। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, अंतिम हिंदू, शीर्षक है पुस्तक का अंतिम हिंदू। कहीं मिले तो पढ़ के देखना, सचेत हो जाना। खैर, एक दूसरे पक्षी की बात करते हैं। उस पक्षी का नाम है केसोवरी। और कमाल की बात यह है, ये भी उसी शुतुरमुर्ग प्रजाति का पक्षी है। और बिल्कुल इसी प्रकार से परमात्मा ने इसे वो सारी योग्यता संपन्न बनाया है जो डोडो को बनाया था। दोनों का आकार भी लगभग एक जैसा है और बहुत समानता इन दोनों पक्षियों में थी। लेकिन जहां ये केसोवरी नाम का पक्षी रहता था ना जी, वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कैरेबियन द्वीप समूह के तटों पर इसका निवास हुआ करता है। लेकिन वहां इसका शिकार करने वाले बहुत शिकारी थे। वहां इस पर आक्रमण करने वाले, इसे तंग करने वाले, इसे खाने के लिए ललायित रहने वाले बहुत सारे लोग थे। इसलिए इस पक्षी ने समय के साथ अपने अंदर आक्रामकता को और ज्यादा पैदा किया। समय के साथ इस पक्षी ने समझदारी दिखाते हुए झुंडों में रहना शुरू किया। और इस पक्षी के ऊपर कोई आक्रमण करता, कोई हमला करता, तो तुरंत ये आक्रामक हो जाता और आक्रमण करने वाले को भागने के लिए विवश होना पड़ जाता। गुण दोनों में एक जैसे दिए हैं। एक ने उसका कभी प्रयोग नहीं किया है, उस रक्षात्मकता का अपने जीवन में कभी अनुसरण नहीं किया है, और दूसरे पक्षी ने समय के साथ में आक्रामकता को अपने जीवन में स्थान दिया है, रक्षात्मक के गुणों को बढ़ाया है। तो ध्यान देना, जहां जहां ये पक्षी रहता है वहां वहां प्रशासन को बोर्ड पर लिखकर ये टांगने की जरूरत पड़ी कि सावधान, यहां केसोवरी नाम का पक्षी रहता है, लिहाजा इतने दायरे में आप बहुत सजग होके घूमें। ये 2 उदाहरण से आप समझ लेना, यदि हम अपने बच्चों को प्रतिकार नहीं करना सिखाते, हम इतिहास से शिक्षा लेके आने वाली पीढ़ी को रक्षात्मक और आक्रामकता के गुण इजाद नहीं करते हैं, मानवता अपनी जगह है, अहिंसा अपनी जगह है, करुणा अपनी जगह है, दया अपनी जगह है, लेकिन ध्यान देना, यदि शत्रु आक्रमण करता है और उसका आप प्रतिकार नहीं करते हैं तो ध्यान देना, फिर आपकी पीढ़ी का भविष्य आपकी पीढ़ी तय नहीं करेगी, आप तय नहीं करेंगे, अपितु शत्रु तय करेगा कि उसका भविष्य क्या होने वाला है। इसलिए मैंने जानबूझ के एक शेर बोला था कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो इस घर को बचाएं कैसे।
100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।